मैं जय कृष्ण गोस्वामी छोरा चोर बहदुरवा का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास 4 लड़का था। राजा ने चारों लड़के को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दिया। जब चारों लड़का पढ़ करके सारा विद्या निपुण हो गया तो चारों लड़के घर लौट करके आए। राजा ने बड़े वाले लड़के से बोला, बेटा तूने क्या पढ़ा? बड़े वाले लड़के ने बोला, पिताजी इस दुनिया में जितना विद्या होता है सारा विद्या पढ़ करके मैंने निपुण हो गया। बोला, जाओ अपना राजपाट संभालो। फिर दूसरे लड़के को बोला, बेटा तूने क्या पढ़ा? दूसरा वाला लड़का ने बोला, पिताजी इस दुनिया में जितना पढ़ाई होता है सारे पढ़ाई पढ़ करके मैंने निपुण हो गया। बोला, ठीक है बेटा, जाओ अपने राजपूत संभालो। तीसरे बेटे को बुलाया और बोला, बेटा तूने क्या पढ़ा? बोला, पिताजी मैंने इस दुनिया में जितना पढ़ाई है सारा पढ़ करके मैंने निपुण हो गया। अब मुझे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। बोला, जाओ बेटा अपना कारोबार संभालो। चौथे बेटे को बुलाया और बोला, बेटा तूने क्या पढ़ा? बोला, पिताजी मैंने तो ये पढ़ा कि सारे दुनिया में जितना विद्या है वो विद्या तो मैंने पढ़ के निपुण ही हो गया, लेकिन एक विद्या मैंने अलग से पढ़ लिया। बोला, वो कौन सा विद्या है बेटा? बोला, पिताजी मैंने चोर विद्या पढ़ लिया। चोर विद्या बड़े बड़े विद्वान को नहीं आता है, मैं चोर विद्या पढ़ लिया। राजा ने मन ही मन सोचने लगा, ये बेटा मेरा चोर हो गया, ये मेरा नाम को मिट्टी में मिला देगा। राजा मन ही मन सोचने लगा। अब राजा ने अपने छोटे वाले बेटे से बोला, ठीक है मैं तेरा परीक्षा लूँगा। बोला, ठीक है पिताजी आप मेरा परीक्षा लीजिए। अब राजा ने दूसरे राजा को एक पत्र लिखा, ये राजा साहब आपके यहाँ छोरा चोर बहदुरवा चोरी करने के लिए जा रहा है। आपका श्याम कर्ण घोड़ा और आपका बेटी दोनों चुरा करके ले आएगा। आप जरा ध्यान से रहिए। अब बोला, वो राजा ने बोला, छोरा चोर बहदुरवा कहाँ से चलेगा? बोला, छोरा चोर बहदुरवा मेरे राज से चलेगा और मेरे राज से आपके यहाँ जाने में 3 नदी पड़ता है और आपके यहाँ जाएगा। वो राजा ने बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। वो राजा ने क्या काम किया, 4 ज्योतिष को अपने दरवाजे पे बिठा दिया। बोला, ए ज्योतिष तूने अपना पोथी पता को पलटाते रहो, ये छोरा चोर बहदुरवा कहाँ कहाँ आता है वो सूचना मुझे दो। राजा ने बोला, छोरा चोर बहदुरवा घर से चल दिया और राजा ने तीनों घाट पे पहरेदार लगा दिया। पहले वाले घाट पे छोरा चोर बहदुरवा ने एक कच्छा पहन लिया और एक गमछा सर में बांध लिया, एक हाथ में लाठी ले लिया। बोला, ए सिपाही साहब मैंने आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ, मैं इसी राजा का नौकर हूँ। मेरा भैंस उस पार भाग गया है, मुझे थोड़ा उस पार जाने दे, क्योंकि मेरा भैंस किसी का फसल खा लेगा तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए मुझ पे दया कीजिए। सिपाही ने बोला, ठीक है हम भी तो राजा के ही नौकर हैं और ये भी तो राजा के ही नौकर है, छोरा चोर बहदुरवा इतने समक्ष कैसे आ जाता? ठीक है इसे जाने दो। वो बेचारा एक घाट पार हो गया। उधर ज्योतिष बोलता है, वो राजा साहब छोरा चोर बहदुरवा एक घाट पार हो गया। बोला, ठीक है। फिर दूसरा घाट पे थे
पुलिस का पहरा था, वहाँ पुलिस पहरा कर रहा था, आज कोई नहीं जाएगा। रास्ते में एक सौदागर का नाव आ रहा था। उस नाव वाले को बोला, रुक जा भाई रुक जा। बोला, देखो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे इस बोरे की छल्ली में रख लो और मुझे उस पार कर दो तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा। साहूकार ने बोला, ठीक है लाओ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए दे दिया। साहूकार ने उसे बोरे की छल्ली में नीचे में रख दिया, बिठा लिया और ऊपर से बोरा लाद दिया। उस नदी किनारे आया और सिपाही ने उसका एक एक बोरी को चेक कर लिया और उस पार हो गया। उस पार होने के बाद ज्योतिष ने बोला, छोरा चोर बहादुरबा 2 घाट पार हो गया, राजा साहब अब क्या होगा? बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर तीसरे घाट पे आने के बाद ये लड़का ने क्या काम किया, बहुत बड़ा टाघन घोड़ा पे बैठ गया और 7 बक्सा ले लिया। 7 बक्सा में सारे में ईटा पत्थर भर दिया और 1-2 बक्सा में कपड़ा भर दिया। जिसमें ईटा पत्थर भरा था उसमें ताला मार दिया और जिसमें कपड़ा बस्तर था उसे खुला छोड़ दिया। और सिपाही से बोला, ए सिपाही, मैं वजीर का दामाद हूँ, मैं वजीर के यहाँ जाऊँगा, मुझे जाने दो। और वजीर का दामाद शादी करके जो गया था वो 7 साल से घर नहीं आया था। सिपाही ने बोला, अरे इसे जाने दो, ये वजीर का दामाद है। अब वो घाट पार हो गया और घोड़ा लिए हुए वजीर के यहाँ चला गया और वजीर के यहाँ चला गया। अब वजीर तो बहुत खुश हो गया कि मेरा दामाद आ गया है, अब मैं राज का रखवाली बहुत अच्छा से करूँगा। जिस बक्से में ईटा पत्थर था उसमें 3-3 ताला मारा हुआ था और जिसमें कपड़ा सोना गहने था वो बक्सा खुला हुआ था। वजीर ने देख करके बहुत खुश हुआ। बहुत खुश होने के बाद अपने दामाद को अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अच्छा अच्छा वस्त्र दिया और अपने लड़की के पास भेज दिया। वो भर दिन तो लड़की के पास ऐशआराम किया, रात में खाना पीना खाया और लड़की के पास सो गया। जब आधा रात हो गया तो बोला, ए लड़की, तेरा बाप जो राज दरबार में नौकरी करता है तो कितना पैसा कमाया? लड़की ने बोला, मेरा बाप बहुत पैसा कमाया, मेरा बाप तो पैसा कमा करके बहुत बड़ा अमीर बन गया। बोला, वो पैसा कहाँ है? बोला, पैसा जिस पलंग पे आप सोए हुए हैं उस चारों पलंग के पौए के नीचे 4 तमघल भरा है। उस तमघल में सोने का सिक्के भरा हुआ है। बोला, आए मैं 7 साल में इतने पैसे कमाया क्योंकि ये बक्से में गहना जेवर भरा हुआ है और तेरा बाप 4 तमघल ही पैसे कमाया? बोला, हाँ मेरा बाप 4 ही तमघल पना। ये छोरा चोट बहादुरबा सारी रात उस लड़की के साथ ऐशआराम किया और 4 बजे सुबह में उस लड़की को चाकू मार दिया। चाकू मार देने के बाद उस 4 तमघल का रुपया उखाड़ लिया और उखाड़ लेने के बाद एक धोबिनिया के घर में निकला। धोबिनिया बोला, बाबू तू कौन है? बोला, मौसी मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा मौसी है। बोला, अरे बेटा मैंने तुझे पहचानता नहीं हूँ। बोला, मौसी जिस दिन मेरा जन्म था उसी दिन तेरा दोरागमन था, तो तूने मुझे कैसे पहचानता? मुझे तो माँ ने बताया कि उस गांव में तेरा मौसी रहता है। मैंने देखो तेरे लिए 4 तमघल रुपया और बक्से में सोना चांदी कपड़ा लेके आया हूँ। अब धोबिनिया ने बहुत खुश हुआ। बोला, आह मेरा बेटा आ गया, कितना संपत्ति लेकर। बोला, बेटा घर में रहना, घर से बाहर नहीं जाना। बाहर छोरा चोर बहादुरबा आने वाला है, राजा का बेटी और श्याम कर्ण घोड़ा चुराने वाला है। इसलिए राजा ने गेट पे पहरेदार लगा दिया है।
तुम घर से बाहर मत जाओ। बोला ठीक है मौसी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब छोरा चोर बहादुरबा घर में रहने लगा और अच्छा अच्छा खाना खाने लगा और उस घर में ऐशआराम करने लगा। अब सुबह होते ही वजीर ने घर बंद देख करके सोचा, जो बहुत दिन पे दामाद आया है, तो बेटी दामाद पूरी रात जगा होगा, तो मैं इसका घर कैसे खोलूं। इसे मैं कोई नहीं जगाया। दिन के जब 10 बज गया तो वजीर की घरवाली ने वजीर से बोला, वो वजीर साहब, तो 10 बजे दिन तक दामाद सोता है घर में। तो वजीर ने बोला, आप तो महिला हैं, घर जा कर के देखो, ढकढका के देखो। वजीर के घर वाले ने गया और घर को ढकढकाया तो घर खुला था। तो देखता है अपने लड़की को चाकू मारा हुआ, लड़की मरा हुआ था और चारों तमघल उखाड़ करके ले गया। अब वजीर की घरवाली छाती में मुक्का मारते हुए वजीर के पास दौड़ करके आया। बोला, ओ वजीर साहब, छोरा चोर बहादुरबा आपका बेटी का इज्जत भी लूट लिया और आपका बेटी का जान भी मार दिया और सारा संपत्ति भी उठा करके ले गया। अब वजीर रोते रोते राय दरबार में गया। बोला, सरकार, छोरा चोर बहादुरबा मेरे बेटी का इज्जत भी लूट लिया और सारा संपत्ति भी उठा के ले गया और मेरी बेटी को जान भी मार दिया। बोला, आए ये हिम्मत छोरा चोर बहादुरबा का? आज मैं देखता हूँ, आज मैं अच्छा पहरेदार मैं रखता हूँ। तो छोरा चोर बहादुरबा ने धोबिनिया से पूछा, मौसी आज कौन पहरा पे रहेगा? बोला, बेटा आज पहरा पे पंडित जी रहेगा और पंडित जी बहुत पहरा करेगा। पंडित जी हाथ में पोथी लिए हुए, फूल डाले लिए हुए वे घूम घूम करके पहरा कर रहा था। छोरा चोर बहादुरबा ने क्या किया, एक गधे को फूल का माला भर गला पहना दिया और अच्छा सा जाजिम का उस पे बिस्तारा लगा दिया और उसे लगाम लगा करके पकड़ करके उस पंडित की ओर ले गया। बोला, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? बोला, भाई मैं क्या बताऊं, छोरा चोर बहादुरबा आने वाला है, इसके लिए मैंने पहरा कर रहा हूं कि कहीं छोरा चोर बहादुरबा ना आए। बोला, पंडित जी इंद्रासन से इंद्र महाराज आपके लिए श्याम कर्ण घोड़ा भेजा है, देखते हैं फूलों से सजा करके। आप इंद्रासन जाइए, आप ये पहरा क्या करते हैं, आप इस घोड़े पे बैठ जाइए, यही श्याम कर्ण घोड़ा है। लेकिन आप इस घोड़े से गिर जाइएगा तो आप स्वर्ग नहीं जा पाइएगा। तो बोला, कैसे, मैं क्या करूं? बोला, आप इस पे बैठ जाइए और मैं आपके आँखों में पट्टी बांध देता हूँ, आपको पैर को बांध देता हूँ और आप बोलिए कि मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ। आप ये बोलते रहिए जब तक आप इंद्रासन नहीं पहुँच जाइएगा। अब पंडित जी को गधे पे बिठा दिया, दोनों पैर को गधे के पेट लगा करके बांध दिया और पंडित जी की आँख में पट्टी बांध दिया और पंडित जी के गले में जूते का माला पहना दिया। अब पंडित जी ने कहने लगा कि मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ। अब वो गधा गली गली नदी किनारे घूम रहा है और पंडित जी कह रहा है कि मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ। सुबह होते ही राजा ने बोला, अरे मेरा पहरेदार कहाँ है? बोला, आज पंडित जी कहाँ है? पंडित जी तो पहरा कर रहा है। अब पंडित जी को नहीं देख करके सिपाही को राजा ने भेजा, देखो पंडित जी कहाँ है। अब पंडित जी को खोजने लगा। पंडित जी को खोजते एक नदी किनारे में देखता है कि पंडित जी गधे पे बैठा है, जूते का मैला पहना है और गधे का फूल को माला पहना दिया है। पंडित जी के आँख में पट्टी बांधा हुआ है। पंडित जी कह रहा है
कि मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ। ये देख करके सिपाही ने चकित हो गया और पंडित जी को ये तमाचा कस के मारा। बोला, मूर्ख पंडित, तूने गधे पे बैठ करके जूते का माला पहन करके तो तूने बेईमान जा रहा है। पंडित जी बोला, आए मैं गधे पे बैठा हूँ? बोला, हाँ। बोला, अरे वो सिपाही साहब, मुझे छोरा चोर बहादुर ठग लिया। अब उसी स्थिति में गधा पे बैठे हुए पंडित जी को पकड़ करके राजा के सामने लाया। राजा के सामने लाने के बाद राजा देख रहा है कि गधे को फूल की माला पहनाया हुआ है और पंडित जी को जूते का माला पहनाया हुआ है। और पंडित जी कह रहा है कि मैं बेईमान जा रहा हूँ, मैं बेईमान जा रहा हूँ। और पंडित जी को आँख का पट्टी खोला, पंडित जी आप कहाँ हैं? तो बोला, मैं तो गधे पे हूँ। बोला, ये माला कौन पहना दिया है? बोला, राजा साहब मुझे माफ़ करना, छोरा चोर बहादुरवा ने मुझे ऐसा कर दिया। बोला, ठीक है, पंडित जी को छोड़ दिया। बोला, आज कौन पहरा पहरेगा? वो लक्खी बेशवा ने बोला कि मैं आज पहरा पहरूँगा। बोला, ठीक है। शाम पड़ते हुए लक्खी बेशवा ने पहरे पे रह गया और ये लड़का ने, ये छोरा चोर बहादुरवा ने बोला, मौसी आज कौन पहरा पहरेगा? बोला, रे बाबू, रात पंडित जी था पहरा पे तो छोरा चोर बहादुरवा ने उसे गधे पे बिठा करके छोड़ दिया और बोला कि मैं बेईमान जा रहा हूँ, बेईमान जा रहा हूँ। पंडित जी ने सारे रात गधे पे बैठ करके घाट घाट घूम करके आ गया। वो बेईमान जा रहा था। राजा ने उसे मार करके फिर राज में लाया और उसे छोड़ दिया। बोला, मौसी कोई बात नहीं, आज कौन है पहरे पे? बोला, बेटा आज तो लक्खी बेशवा है पहरा पे, ये बहुत चालाक औरत है। बोला, ठीक है मौसी कोई बात नहीं, लो ये रुपया पैसा लो, तुम बहुत अमीर हो गया, अब तुम्हें कमाने का जरूरत नहीं है। छोरा चोर बहादुरवा ने खाया पिया और अच्छा कपड़ा पैंट शर्ट पहन लिया और सर पे टोपी लगा लिया, आँख में चश्मा लगा लिया और घोड़े पे सवार हो गया और लक्खी बेशवा के पास चला गया। बोला, ए लक्खी बेशवा, आज तू पहरा पे है, छोरा चोर बहादुरवा को तू पकड़ेगा? बोला, हाँ राजा साहब, मैं आज छोरा चोर बहादुरवा को पकड़ करके रहूँगा। बोला, ए लक्खी बेशवा, आज मुझे तेरा जरूरत है। बोला, बाबू मैं तो सब ढंग का आदमी हूँ, हेलो आपके पास मैं चलता हूँ। अब लक्खी बेशवा को ले गया और एक घर में बंद कर करके वो छोरा चोर बहादुरवा उसके साथ रह गया। जब सुबह हो गया तो बोला, ए लक्खी बेशवा, मुझे प्यास लगा है, चलो मुझे थोड़ा पानी पिला। बोला, ए राजा साहब, कुएं में बाल्टी तो है लेकिन नैम में नीचे में लटकाने वाला वो जो था वो खुल गया है। बोला, चलो मैं तुझे उसमें बांध देता हूँ और मैं पानी भर करके पी लूँगा और फिर मैं तुझे खोल दूँगा। उस नैम में उसे बांध दिया और रस्सी पकड़ करके बाल्टी को नीचे किया, कुएं में डुबा दिया बाल्टी को और कुएं की कड़ी में रस्सी को बांध दिया और वहाँ से भाग आया छोरा चोर बहादुरवा। भाग आने के बाद अब लक्खी बेशवा उस नैम में ऊपर में बंधा हुआ है लंगा। सुबह होते ही राजा ने बोला सिपाही से, देखो रे लक्खी बेशवा कहाँ पहरा कर रहा है। अब सिपाही खोजते खोजते ढूंढते आया तो उस कुएं में नैम में बंधा है लक्खी बेशवा। लक्खी बेशवा को खोल करके नीचे किया। बोला, लक्खी बेशवा, उन्हें पहरा कर रहा है क्या? बोला, बाबू मुझे छोरा चोर बहादुरवा ये हालात किया। बोला, तू पहले कपड़ा तो पहनो। अब लक्खी बेशवा को कपड़ा पहनाया और कपड़ा पहना करके उस राज दरबार में आया। लक्खी बेशवा ने बोला, ए बाबू, मुझे छोरा चोर बहादुरवा ने ये हालात किया। बोला, मुझे माफ़ कर दो राजा साहब, मुझे माफ़ कर दो। बोला, ठीक है जाओ।
छोरा चोर बहादुरबा ने बोला, मौसी आज कौन पहरा पे रहेगा? बोला, बाबू आज चारों भाई पहलवान पहरा पे रहेगा। बोला, चारों भाई पहलवान? बोला, हाँ। और शाम होते ही चारों भाई पहलवान ने अपना जंघिया चढ़ा लिया और सर में पगड़ी बांध लिया और मोटे मोटे लाठी हाथ में ले लिया और चल दिया पहरा करने के। इधर छोरा चोर बहादुरबा त्रिपुरांडी चंदन लगा करके, बहुत बड़ा सफ़ेद धोती पहन करके, बहुत बड़ा कुर्ता पहन करके, हाथ में फुलदारी ले करके उस पहलवान के यहाँ चला गया। बोला, अतरंग पतरंग खतरंग आज सारा जजमानी खतरंग, अतरंग पतरंग खतरंग आज सारा जजमानी खतरंग। अब उधर से चारों पहलवान की घरवाली निकला। बोला, पंडित जी आज क्या दुर्घटना घटने वाला है, मुझे बताओ। बोला, अरे जजमानी तुम नहीं समझते हो, 1.25 रुपया चारा ना मुझे दो तब मैं बताता हूँ आज क्या घटना घटने वाला है। बोला, क्या घटना घटने वाला है पंडित जी, थोड़ा बताना। बोला, आज तेरे यहाँ हुम्मा आएगा और सबको खा जाएगा। बस तुरंत चारों पहलवान की बीबी गया घर से, 1.25 रुपया पंडित जी को दिया। बोला, पंडित जी उपाय बताइए। बोला, लाठी में कपड़ा लपेट दो और उसमें मीठी तेल डाल दो और उसे डाल करके रखो, और जैसे हुम्मा आएगा उसमें माचिस बार के लगा देना और हुम्मा का मुंह को झरकाना। हुम्मा उस आग का उक्का को देख करके भाग जाएगा। बोला, ठीक है। अब पंडित जी अपने घर को आ गया। अब बोला, मौसी ठीक है आज कौन पहरा पे रहेगा? तो बोला, आज चारों भाई पहलवान पहरा पे रहेगा। बोला, ठीक। अब इन्होंने क्या काम किया, छोरा चोर बहादुरबा बहुत बड़ा टीक बना लिया 1.5 हाथ का और हाथ में खूर चमोटी ले लिया और चल दिया। जाते जाते एक पोखर पे चला गया और वहाँ बैठ गया। वहाँ चारों भाई पहलवान पहुँच गया। बोला, अरे भाई तुम कौन हो? बोला, मैं चारों भाई पहलवान हूँ और आज छोरा चोर बहादुरबा को पकड़ने आया हूँ। बोला, ठीक है। एक भाई ने बोला, अरे नाई जी आपका इतना बड़ा टीक कैसे हो गया? बोला, अरे भैया ये मत पूछो, ये बहुत दर्दनाक बात है। बोला, हमें भी 1.5 हाथ का टीक बना दो। बोला, ऐसे थोड़ी 1.5 हाथ का टीक बनता है। बोला, तो? बोला, मैं सुई से मुंह को सी देता हूँ और खूर से सर को चीर देता हूँ, उसमें नमक भर देता हूँ, पोखर में जा कर के डूब जाता है, तब 1.5 हाथ का टीक होता है। चारों भाई बोला, ठीक है ऐसा ही कर दो। अब चारों भाई का नाई ने केस को छील दिया, चारों भाई का मुंह को कस करके सी दिया। सीने के बाद खूर से सर को चीर दिया, उसमें नमक भर दिया और चारों भाई पोखर में डूब गया। जब डूबने के बाद माघ मास का टाइम था, इतना जोंक उसके सर में लग गया। अब चारों भाई अपने सर पे हाथ दे और जोंक को देखे तो बोले, मेरा इतना बड़ा टीक हो रहा है। बस इस बातों को देख करके चारों भाई ठंड में कांपने लगा। ठंड में कांपने के बाद अपने घर की ओर चल दिया। अब घर आने के बाद अपने आंगन में बोलता है, बस वो चारों दियादी ने बोला, ओ पंडित जी ने सही कहा था, ये हुम्मा आ जाने वाला है। बस उस लाठी में जो कपड़ा लपेट करके मीठी तेल में आग लगाया और हुम्मा के मुंह के पास देने लगा। अब सबका मुंह झरकने लगा और चारों भाई करने लगा। अब चारों भाई का मुंह झरक गया। एक भाई का मुंह का टाका टूट गया। बोला, अरे तू लोग ये क्या कर रहा है? छोरा चोर बहादुरबा हमें चारों भाई का जान मार दिया, मुंह को सी दिया और सरगंजा करके खूर से चीर दिया
और बोला 1.5 हाथ का टीक हो जाएगा, मैं हूँ। अब चारों भाई की पत्नी तुरंत आग जलाया और अच्छा कपड़ा पहनाया और अपने अपने पति को अपने अपने घर ले गया। सुबह होते ही राजा ने बोला, अरे चारों भाई पहलवान को बुलाओ। सिपाही आया और चारों भाई पहलवान को ले गया बुला करके। बोला, सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, छोरा चोर बहादुरबा ने मेरा ऐसा हालात किया। बोला, कोई बात नहीं, जाओ। बोला, आज मैं पहरा पे खुद रहूँगा। राजा ने श्यामकर्ण घोड़ा पे सवार हो गया और अपने बेटी को 2 मंजिला पे बिठा दिया और बोला, बेटी तुम 2 मंजिला से नीचा मत होना, आज पहरा पे मैं रहूँगा, छोरा चोर बहादुरबा को मैं पकड़ूंगा। बोला, मौसी आज कौन है पहरा पे, मुझे बताना। बोला, बेटा आज राजा साहब खुद पहरा पे है और राजा साहब खुद पहरा कर रहा है। बोला, ठीक है। छोरा चोर बहादुरबा ने क्या काम किया, धोबिनिया का सारा कपड़ा पहन लिया और चौराहे पे जा करके 1 किलो चना ले करके दरड़ने लगा और जब राजा उस होकर के जाने लगा तो बोला, हो बाप, ये बाबू, मुझे छोरा चोर बहादुरबा नोच करके भागता है, मुझे छोरा चोर बहादुरबा मार करके भागता है। 1 बार 2 बार होने के बाद राजा ने बोला, ए बुढ़िया, मुझे क्या होता है? बाबू मैं क्या बताऊं, छोरा चोर बहादुरबा मेरा बाल नोच करके भाग जाता है, अभी एक मुक्का लगा के भाग जाता है, कभी मुझे साड़ी खींच करके भाग जाता है। मैं एक वृद्ध औरत हूँ, मैं छोरा चोर बहादुरबा को कैसे पकड़ पाऊँ? और आप तो हट्ठा कट्ठा नौजवान है, जैसे आपके पास आएगा आप लब से छोरा चोर बहादुरबा को पकड़ लीजिएगा। बोला, ठीक है। राजा ने क्या काम किया, वो बुढ़िया का सारा बस्तर पहन लिया, साया साड़ी ब्लाउज पहन लिया और चक्की चलाने लगा। और छोरा चोर बहादुरबा ने राजा का लिबास पहन लिया, कोट पैंट जूता चश्मा पहन लिया और घोड़े को दौड़ाने लगा। 1-2 चक्कर इधर उधर दौड़ाया और तीसरा चक्कर में उस 2 मंजिला पे चढ़ गया। उस लड़की से बोला, ए लड़की बेटी, अगर मैं इधर पहरा करूं और छोरा चोर बहादुरबा तुम्हें ले करके भाग जाए तो क्या होगा? मेरे श्यामकर्ण घोड़ा पे बैठ जा मेरे पीछे और मुझे जकड़ के पकड़ लो, ताकि मैं जिधर जिधर पहरा करूंगा तू मेरे साथ रहेगा। राजा की लड़की इस बात को सुन करके बहुत खुश हुआ और घोड़े पे चढ़ गया और छोरा चोर बहादुरबा का डांड कस के पकड़ लिया। अब छोरा चोर बहादुरबा ने घोड़े को एरे का इशारा मार करके 2 मंजिला से फना दिया। फनाने के बाद सरपट्टा अपने राज को पहुंच गया और सुबह होते होते ही अपने घर पहुंच जाने के बाद और गया और अपने बाप को प्रणाम किया, पिताजी ये रहा श्यामकर्ण घोड़ा और ये रहा राजा की बेटी, मैंने चुरा करके ला दिया, चोर विद्या यही है। सुबह होते ही राज में हल्ला हो गया, ये श्यामकर्ण घोड़ा और राजा की बेटी दोनों चुरा करके छोरा चोर बहादुरबा ले गया। अब राजा साहब कहाँ है? अब राजा साहब को खोजते खोजते देख रहा है चौराहे पे सारी साया ब्लाउज पहन करके 1.25 हाथ घूंघट ले करके दाल को दरड़ रहा है। सिपाही ने राजा साहब को बोला, राजा साहब आप छोरा चोर बहादुरबा को पकड़ रहे हैं, आपका श्यामकर्ण घोड़ा और आपका बेटी चोरी हो गया और आप यहाँ दाल दरड़ रहे हैं। अब राजा ने उठा और घर आया और वजीर दामान बीरबल और राजा हाथी पे सवार हुआ और उस राज दरबार में आया। बोला, राजा साहब छोरा चोर बहादुरबा बहुत विद्वान और बुद्धिमान लड़का है, वो चोर नहीं है, वो एक राजकुमार है, कहाँ है जरा मुझे दिखाइए, मैं अपने बेटी का शादी उसके साथ करूँगा। वो छोरा चोर बहादुरबा उसके सामने आया। राजा खुशी खुशी से
अपने बेटी का शादी छोरा चोर बहादुरबा के साथ कर दिया। अब छोरा चोर बहादुरबा राजा का बेटी के साथ ऐशआराम का जिंदगी बिताने लगा। चोर विद्या सारे विद्या से बढ़ के है। चोर विद्या छोरा चोर बहादुरबा का